रहूं या नहीं रहूं, और जब तक मुझमें सांस है तब तक सेवा ही नहीं जाएगी, और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा। 3 जून 1984 भारतीय इतिहास का वो एक दिन जिसे लेकर आज भी कई सवाल उठाए जाते हैं। ये एक ऐसा दिन था जिस दिन भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री ने अपनी मौत की पटकथा लिख दी थी। उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार की इजाजत दे दी थी। ये सैन्य ऑपरेशन अमृतसर के हरमिंदर साहब यानी गोल्डन टेम्पल में चला। ऑपरेशन ब्लू स्टार खालिस्तान समर्थक 37 साल के जरनैल सिंह भिंडरावाले और उसके समर्थकों के खिलाफ चलाया गया अभियान था। पंजाब में भिंडरावाले के नेतृत्व में अलगाववादी ताकतें सशक्त हो रही थीं, जिन्हें पाकिस्तान से समर्थन मिल रहा था। गुरुद्वारों में पंजाब को भारत से अलग किए जाने के लिए यानी एक अलग मुल्क खालिस्तान बनाने की तकरीरें की जा रही थी। यह भी कहा जा रहा था कि इसके लिए भारत के साथ सशस्त्र संघर्ष करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। भिंडरावाले को अकाल तख्त तक पहुंचाने की जिम्मेदार भी कांग्रेसी थी। पंजाब में जारी ये गतिविधियां दिल्ली में बैठे अधिकारियों के लिए चिंता का सबब बनी हुई थी। ऐसे में सत्ता के शीर्ष शिखर से एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। इंदिरा गांधी ने काफी चिंतन मनन के बाद इसे अंजाम देने का फैसला लिया। शीर्ष अधिकारियों और थिंक टैंक को उम्मीद नहीं थी कि हरमिंदर साहब में गोले बारूद का जखीरा होगा। नहीं जानते थे कि सेना को यहां रॉकेट लॉन्चर और ऑटोमेटिक मशीन गनों का सामना करना पड़ेगा और सेना को उनसे पार पाने के लिए टैंकों का सहारा लेना पड़ेगा। 5 जून को ऑपरेशन शुरू हुआ और 6 जून को भिंडरावाले के खात्मे के साथ इसका अंत हुआ। भिंडरावाले जो 1981 से ही अकाल तख्त पर काबिज था। इस पूरे ऑपरेशन में भारतीय सेना के 83 सैनिक मारे गए और 248 अन्य सैनिक घायल हुए। वरिष्ठ पत्रकार मार्क टूली और सतीश जैकब ने 1985 में अपनी पुस्तक अमृतसर मिसेस गांधीज लास्ट बैटल में लिखा है, श्रीमती गांधी आसानी से फैसले लेने वाली महिला नहीं थी। वे कोई भी कदम उठाने में बहुत हिचकिचाती थी। उन्होंने कार्रवाई का फैसला तब किया जब बुरी तरह से घिर गई थी। सेना उनका आखिरी सहारा थी। उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार को हरी झंडी दिखा दी। 6 जून 1984 को सुबह 6 बजे आर के धवन के दिल्ली स्थित गोल्फ लिंक निवास पर फोन की घंटी बजी। रक्षा राज्य मंत्री केपी सिंहदेव चाहते थे कि धवन तुरंत श्रीमती गांधी तक एक संदेश पहुंचा दें। ऑपरेशन कामयाब रहा, लेकिन बड़ी संख्या में सैनिक और असैनिक मारे गए हैं। खबर मिलते ही श्रीमती गांधी की पहली प्रतिक्रिया दुख भरी थी। उन्होंने धवन से कहा, हे भगवान, इन लोगों ने तो मुझे बताया था कि कोई हताहत नहीं होगा। और शायद इंदिरा को भान हो गया था कि वो ऐसी कहानी का आगाज कर चुकी हैं जिसका अंजाम उनकी मौत होगी। सत्ता विमर्श ब्यूरो की रिपोर्ट।